1000 का नोट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप मार्केट में लेकर जाते हैं तो चेंज कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये फैसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो दलील दी जा रही है या फिर जो हमने इकोनॉमिस्ट से समझने की कोशिश की है, आकाश जिंदल खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे वापस से सवाल मैं यही जानना चाहूंगी कि इसके पीछे की सोच क्या है। दूसरा, आकाश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर मियाद दी गई है जो कि 30 सितंबर तक है, क्या हम इसको समझे कि 30 सितंबर के बाद वैलिडिटी पूरी तरह से खत्म होगी या फिर 2000 का नोट चलेगा? तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या हम सिर्फ एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर हम डिपॉजिट भी करा सकते हैं बैंक में अपने अकाउंट में? जी हाँ, सबसे पहले चाहे आप एक्सचेंज कराएं चाहे डिपॉजिट कराएं, 20,000 तक 4 के बैंक अकाउंट हैं और घर में 72,000 रुपए हैं, तो जाहिर सी बात है 18,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं। देखिए, ये नोट जो है कम यूज हो रहा था, एक उस समय जो है डिमोनेटाइजेशन के टाइम ऑल ओवर सडन इसको लॉन्च किया गया था, तो काफी देर से एक्सपेक्टेशन थी कि ये नोट कहीं ना कहीं विड्रॉ होगा, ऐसी पूरी एक्सपेक्टेशन थी, ऐसी पूरी आकांक्षा थी और वही चीज हमारे सामने हो रही है। और दूसरा, जिसके पास शराफत का पैसा है, व्हाइट मनी है, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछा कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा, उसके लिए अभी इंफॉर्मेशन आनी है, बट मेरे हिसाब से जिसके पास व्हाइट मनी है उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, इसको प्लीज नोटबंदी से मिक्स या कंफ्यूज ना करें। ये नोट लीगल टेंडर है, 30 सितंबर तक का समय है, आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, इनका इश्यूएंस रोक दिया गया है। तो टारगेट कहीं ना कहीं आरबीआई का लगता है कि इनको विड्रॉ किया जाए, लेकिन आम आदमी को किसी तरह की इनकन्वीनियंस होती हुई इससे नहीं दिख रही है। हाँ, धीरे धीरे और डिटेल्स आएंगी, धीरे धीरे और क्लेरिफिकेशन आएंगी, बट मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पैनिक या घबराहट करने की जरूरत है। हाँ, अगर कोई काला धन, ब्लैक मनी 80 लाख 2 करोड़ रुपए रख के काला धन का काला कारोबार करने वाला कोई व्यक्ति है, उसको तो घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि काला धन का काम करने वाले लोग कैंसर की तरह देश के लिए, तो उनका तो पैसा जब्त होना चाहिए। बट किसी के पास व्हाइट का शराफत का पैसा है, घर में 2,000 रुपए के नोट आए हुए हैं, कहीं से पेमेंट ली थी, किसी ने सैलरी कैश में ली थी, या और कोई किसी के पास लीगल पैसा है, उसको पैनिक या घबराहट करने की जरूरत नहीं है। अरविंद जी, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी कि पहली बात, क्या इसके लिए प्रूफ भी देना पड़ेगा या फिर नहीं? दूसरी बड़ी बात कि जब हम डिपॉजिट कराएंगे मनी, आपने कहा कि एक समय में 20,000 यानी कि 10 नोट डिपॉजिट हो सकते हैं, क्या इस पर कोई लिमिट तो नहीं लगाई जाएगी कि एक महीने में आप कितने पैसे जमा करें या एक हफ्ते में कितने पैसे जमा करें? इसकी कोई लिमिट होगी या नहीं होगी? या अगर इसकी कोई लिमिट रखी गई है तो उसके इतर अगर कोई जमा कराता है तो उस पर आपको प्रूफ भी जमा करने होंगे? इसको भी क्लियर कीजिए सर। भेजिए और देखते हैं उसके साथ ये है कि इस पे कोई लिमिट ना रखी जाए। हाँ, ये है कि पैन कार्ड आधार कार्ड तो बैंक अकाउंट में होते ही है, तो ऑलरेडी मॉनिटरिंग हो, जो ज्यादा जमा कर रहा है वहां इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन भेजी जाए, ऐसी मैंने सिफारिश की है। अभी मैं मेल करके हटाऊं, क्लैरिफिकेशन अभी आनी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास शराफत का व्हाइट का पैसा है, उसको कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही मुझे लगता है उसको कोई हरासमेंट इस प्रकार की होगी। लेकिन तो सर, ये कैसे डिफरेंशिएट होगा? वही बात मैं आपसे पूछ रही हूं कि उसके साथ क्या किसी प्रूफ की जरूरत होगी या फिर इसकी एक लिमिट रखी जाएगी कि इतना ही पैसा एक महीने में आप जमा कर सकते हैं? आपने एक बार की बात कही, लेकिन मैं अगर उसको एक मंथ वाइज देखूं या फिर कोई और इस पर लिमिट लगाई गई हो? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, प्रूफ और एविडेंस, कोई भी बैंक अकाउंट आज पैन या आधार के बिना नहीं होता। तो किसी भी बैंक अकाउंट में अगर आप 1,000 या 2,000 का एक नोट भी जमा करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी इनकम टैक्स तक जानकारी पहुंच सकती है, आरबीआई तक जानकारी पहुंच सकती है। तो सबसे बड़ा एविडेंस तो ऑलरेडी हर बैंक अकाउंट के साथ अटैच्ड है। हर बैंक अकाउंट में केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर। तो ऑलरेडी प्रूफ आपने दिया हुआ है बैंक को, पैन कार्ड और आधार कार्ड के शेप में, और पैन और आधार भी लिंक है, तो इसलिए ऑलरेडी एविडेंस है, फोटोग्राफ आपकी लगी हुई है। जहां तक आपका रहा एग्जैक्ट सवाल कि क्या 20,000 के नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं कि नहीं, इस पे फिलहाल क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। बट फिलहाल जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in ने आरबीआई को सजेशन भेजी है, ये मात्र मेरी तरफ से सजेशन गई है आरबीआई को कि इस पे नंबर की रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। हाँ, जो बहुत ज्यादा जमा कर रहा है, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो उसके
जमा कर रहा है तो उसके लिए अब गलत पैसा जमा कर रहा है वो कैसे निर्धारित होगा? वो निर्धारित होगा, उसकी रिटर्न देखी जाएगी इनकम टैक्स की कि क्या अगर किसी को सैलरी पूरी ऑन जो है वाइट में मिल रही है, उसके बैंक अकाउंट में आ रही है और उसके पास कोई और सोर्स नहीं है, फिर भी वो कैश जमा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे पूछा जाएगा। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चेक से सैलरी मिलती है, वो बहुत ज्यादा कैश जमा करता है, उससे पूछा जाएगा। तो इस तरह के प्रोफेशन में है कि वहां कैश होता ही नहीं है, फिर भी कैश जमा कर रहा है, उससे पूछा जाएगा। किसी रियल एस्टेट की बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन की है, उससे पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में आपका प्रोफाइल है, अगर आप देखेंगे उसमें आपका प्रोफेशन भी क्लियर है कि आप क्या काम करते हैं। आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मिलिट्री में काम करते हैं या बिजनेसमैन हैं, तो उस प्रोफेशन के हिसाब से या जो आपके डिक्लेयर्ड सोर्सेज ऑफ इनकम है उसके हिसाब से नहीं है, तो आप जांच के घेरे में आएंगे। ऑलरेडी आज बैंक में जो पेइंग स्लिप है, बहुत से बैंक्स ने उसमें कैश डिपॉजिट में लिखना शुरू कर दिया है कि आप क्लैरिफाई कीजिए पर्पज ऑफ डिपॉजिट। पर्पज ऑफ डिपॉजिट में भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि पर्पज ऑफ डिपॉजिट क्या है और सोर्स ऑफ इनकम, ये पैसा आया कहां से है। अगर जाहिर सी बात है कोई मेंशन करेगा कि मेरे को सैलरी इतनी ज्यादा मिली है, तो उसके जो एम्प्लॉयर है उससे क्लैरिफिकेशन लिया जा सकता है कि क्या आपने इतनी सैलरी कैश में दी है, क्योंकि एक लिमिट है कि कितनी सैलरी आप कैश में दे सकते हो। सिमिलरली अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हो तो उसमें भी लिमिट है कि इतने अमाउंट तक आप बिना पैन कार्ड के एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा है तो आपने ऑनलाइन को नहीं एक्सेप्ट किया। तो इस तरह के कई रेगुलेशंस हैं जिनका पालन किया जा रहा है, और जो शराफत का पैसा जिसके पास है, व्हाइट जिसके पास है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दिक्कत आएगी उनको जिनको आनी चाहिए। सबसे बड़ी और पहली बात जो आज का डिसीजन है, उसको जो आकाश जी ने बताया कि इसको आप डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी मत माने, आपके पास वक्त है, समय दिया गया है, 30 सितंबर तक का समय है जब 2000 का नोट बैंक में जमा किया जा सकता है या फिर आप एक्सचेंज कर सकते हैं। रिजर्व बैंक का यह फैसला है, 2000 का नोट फिलहाल अब नहीं छपेगा, यानी कि अब 2000 का नोट, हालांकि अभी भी क्लियर नहीं कि बंद हो गया नहीं, 30 सितंबर के बाद का उसके लिए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस का इंतजार करना होगा। सभी बैंकों में ये नोट बदले जा सकेंगे, 4 महीने का वक्त भी इसके साथ दिया गया है। और अगर हम 2000 के नोट की बात करें तो फिलहाल बाजार में 2000 का नोट वैध है। 23 मई से ये नोट बदलने शुरू होंगे। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप एक बार में, मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है वो है 20,000 रुपए, यानी कि 10 नोट एक बार में या तो जमा कर सकते हैं या फिर आप उनको बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी बात जो बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि 30 सितंबर के बाद क्या ये नोट पूरी तरह से बाजार में खत्म हो जाएंगे, इसका चलन बंद हो जाएगा, इस पर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। तमाम इकोनॉमिस्ट से हम लगातार बात कर रहे हैं, बाजार में 2000 के नोट से खरीदारी में कितना असर हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अरविंद जी मौजूद हैं। कितना असर होगा आकाश जिंदल? आकाश जी, आपकी आवाज मैं ठीक से नहीं सुन पा रही हूं, आप अपना जवाब दोहरा दें। बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, क्योंकि खरीदारी और बाइंग और कंजम्पशन आज की तारीख में ऑनलाइन बहुत बढ़ गई है। 2016 से लेके आज की परिस्थिति जी देखिए, मेरे हिसाब से 2016 की स्थिति आज में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आज की तारीख में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो रही है, लोग काफी प्रचलित है, ऑनलाइन नेट के थ्रू, कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। 2016 एक ऐसा वक्त था जब लोग कैश के थ्रू परचेजिंग करते थे, बट अब परिस्थितियां चेंज हो गई है, तो लोगों को दूसरा टाइम दिया गया। जो डीमोनेटाइजेशन के टाइम था वहां मात्र 1 महीने का था, यहाँ एक बहुत बड़ा वक्त दिया गया है लोगों को इसको बैंक में जमा करने का। तो इसके पैनिक या घबराहट ना करें। आप अगर मेहनत से कमाया हुआ पैसा है तो आपका पैसे को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आकाश जी रहिए हमारे साथ। दिल्ली के लोगों की क्या राय है इसको लेकर, कमलानगर से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जनता की राय। बाजार में सर्कुलेशन की दिक्कत होगी और पब्लिक को भी दिक्कत होगी।
हालांकि सरकार इसको देख रही है कि इससे काला धन कंट्रोल में आएगा, आ सकता है, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, काले धन पे जी। तो वो उस वक्त दावा हुआ था भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन 2000 के नोट जब आ रहे थे कई पॉलिटिशियंस ने तर्क लगाया था कि काला धन बढ़ेगा। सर कह रहे हैं कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं लोगों की, आपको क्या लग रहा है? हाँ ठीक कह रहे हैं, मुश्किलें तो बढ़ेंगी, और जिनके पास पैसा है, जो जमा है, वो इतनी जल्दी कैसे कर पाएगा? पैसे जमा, अब घर के अंदर काम भी करना है, किसी को कहीं भी जाना, अब लाइन में लगेंगे फिर दोबारा से। जी। अब सरकार कर रही है, वो अपनी तरफ से अच्छा कर रही है, लेकिन पब्लिक के लिए थोड़ी। लोगों को नोटबंदी जैसे ही लग रहा है, ये छोटा नोटबंदी लग रहा है, क्या लग रहा है आपको इसमें? हाँ, नोटबंदी तो लग ही रहा है सर, लेकिन इसमें ये भी सहूलियत दी गई है कि आप 30 सितंबर तक जाके इसको नोट को बदल सकते हैं। 20,000 रुपए तक एक बार में नोट बदली होगी बैंक के अंदर, ये फैसिलिटी इस बार दी गई है। हाँ, इसमें यही है कि छोटा मोटा आदमी है, उसके पास कितना नोट होगा, मीडियम क्लास के आदमी के पास ज्यादा परेशानी तो बड़े ही लोगों को होगी।